पांचवा मॉडल टेस्ट हुआ था, इसमें सामाजिक विज्ञान कितने तारीख को हुआ था, डेट तो याद नहीं है, हम उसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। जय हिंद। यहाँ से शुरू करते हैं। साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो साम्यवादी शासन की शुरुआत रूस से हुई थी। रूस में ही साम्यवादी शासन व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। तो पहला का आंसर हो गया बी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में बुर्बो वंश के द्वारा वियना कांग्रेस की पुनर्स्थापना की गई थी। तो दो का आंसर सी होगा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो तीसरा का सी हो गया आंसर। अब मुंबई में सर्वप्रथम पूछता है सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 में हुई थी, मतलब 4 का सी। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। उसमें यहाँ अंग्रेजों का शासनकाल था। तो 5 का हो गया बी। भारत में पहला छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में प्रारंभ हुआ था। ये 1556 ईस्वी में हुआ था, पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ किया गया था। तो 6 का आंसर हो गया डी। और वियतनाम किस साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था? तो वियतनाम फ्रांस जो है साम्राज्यवादी शक्ति के प्रभुत्व में था, मतलब फ्रांस के जो है अंडर में था वियतनाम। तो 7 का हो गया ए। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ये जमशेदपुर में 25 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। जमशेद जी टाटा ने इनका जो है स्थापना किया। तो 8 का आंसर हो गया सी 1907। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। वार एंड पीस की किसकी रचना है? ये वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो 10 का आंसर हो गया बी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। ये जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, वहीं पे हुआ था प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन। तो 11 का आंसर हो गया डी। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा की मिट्टी कहते हैं। दियारा की जो मिट्टी होती है उसमें बालू का बहुत ज्यादा अंश रहता है। तो इसका आंसर हो गया 12 का बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 13 का आंसर हो गया ए 5 जून, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना है ग्रुप में, और कोई दिक्कत हो समझने में तो। 14 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए वन, बी नदियां, सी नगर, डी खनिज। तो वन, नदी, खनिज ये तो सब प्राकृतिक संसाधन है। नगर इसको हम लोगों ने बसाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये इन्नौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। इसका हो गया आंसर 16 का सी। फिर देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इन्नौर पतन जो है दोनों सेम हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? इसको कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। इसका आंसर हो गया डी 18 का डी। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य? देखो इसमें दिया ऑप्शन बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये तमिलनाडु है। इसके अलावा और अभी जो है ना और भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने कानून अनिवार्य किया है। इससे क्या होता है कि वर्षा के जल का जो है संग्रह किया जाता है, जिससे जल का बचाव किया जा सके। चलिए तो 19 का हो गया बी। 20 नंबर है, इनमें कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? तो लुप्त तो कई प्राणी हो चुके हैं। इसमें ऑप्शन में चीता, हनुमान, गेंडा, तेंदुआ। तो इन ऑप्शन में से चीता प्राय लुप्त हो चुका है, अब ये नहीं दिखाई पड़ता है। 20 का हो गया ए। लिच्छवी बिहार के किस जिले में स्थित है? यह वैशाली जिले में स्थित है। इसका आंसर हो गया 21 का सी वैशाली। 22 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। 22 हो गया बी। भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति कायम है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति कायम है। यहाँ बहुत सारे दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, या बहुमत आ जाए तो एक दल भी, लेकिन बहुदलीय पद्धति हमारे देश में है। तो 23 का आंसर हो गया सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र में आस्था। जब तक लोकतंत्र में आस्था नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। 24 का हो गया डी लोकतंत्र में आस्था।
तो निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता उद्देश्य नहीं है। सांप्रदायिकता होता क्या है? ये धर्म के आधार पर जो राजनीति की जाती है उसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। तो लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि आप धर्म के आधार पर राजनीति करिए। तो 25 का आंसर हो गया डी, सांप्रदायिकता। 26 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह गुजरात से आंदोलन शुरू हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया था यहाँ का विधि व्यवस्था, महंगाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन को बिहार के छात्र आंदोलन का भरपूर सहयोग मिला और बाद में इसी का नाम बदल कर हो गया संपूर्ण क्रांति। तो 26 का हो गया ए। 27 है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। और इसमें ऑप्शन बहुदलीय पद्धति है, ये भी है, जनसंख्या की अधिकता तो ये भी है, शिक्षा का अभाव ये भी है, लेकिन कहता है सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होती है, क्योंकि नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और अगर उसे पसंद नहीं आए अपना प्रतिनिधि तो अगले चुनाव में फिर वो नया प्रतिनिधि चयन कर सकती है। चलिए 27 का हो गया ए, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 28 है, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इस समय जो चुनाव हुआ था कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वो बुरी तरह से उनका हार हुआ था और जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई थी। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के रूप में। तो जनता पार्टी को जो बहुमत मिला था। ऐसे ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, 2 साल में सरकार गिर गई थी, लेकिन ये पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 28 का हो गया ए, जनता पार्टी। लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा है अशिक्षा। अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोगों को समझ में नहीं आता हमारा मूल कर्तव्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। 29 का हो गया बी। 30 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? ये 1990 ईस्वी में बना था। उसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो 30 का हो गया ए, 1990। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमारे भारत में। 31 का हो गया सी, भारत। 32 रिपीट कर गया था क्वेश्चन। 33 है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 33 का हो गया ए। तो 34 नंबर था, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था, मतलब कौन सी संस्था ऐसी है जो ज्यादा दिन के लिए जो है ऋण प्रदान करती है? तो ऑप्शन है इसमें कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो कृषक महाजन जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं ऋण देती है। ये क्या करती है कि आपको अभी ऋण देगी, जैसे आपका फसल तैयार होगा आपसे वो पैसा मांगने पहुंच जाएगी या फिर आपसे फसल ले लेगी। प्राथमिक कृषि साख समिति भी यही करती है, आपको खेती करने के लिए पैसा देती है, फिर जैसे आपका जो फसल हुआ वो तगादा करने पहुंच जाती है, मतलब उसको रिटर्न चाहिए। और भूमि विकास बैंक ये क्या करती है कि आपको लंबे समय के लिए ऋण देती है। आप अगर तुरंत ऋण वापस नहीं करना चाहते हैं आप उसका ब्याज जमा करते रहिए। तो 34 का हो गया भूमि विकास बैंक, सी। 35 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो 35 का हो गया ए, जबकि हमारा देश का राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वहीं से उसी को व्यापारिक केंद्र बनाया गया है, मुंबई को। 35 का हो गया बी। 36 है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 1989 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। उस समय भी यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे। 37 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ तो दिया हुआ है कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। लास्ट ऑप्शन इनमें से सभी, ये सभी हमारे मुख्य स्रोत हैं। कोयला का उपयोग हम लोग खाना वगैरह बनाने में करते हैं, विद्युत प्राप्त करने में करते हैं, एनटीपीसी वगैरह में कोयले का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम वगैरह से गाड़ी मोटर चलता है, ट्रेन चलती है, डीजल मोटरयान। और विद्युत का तो सभी घर में जरूरत है। तो सब हमारे सब जितना भी सारा ये तीनों जो है मुख्य स्रोत है ऊर्जा हमारे लिए। 37 का हो गया डी, इनमें से सभी। 38 है, निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 3 ऑप्शन है इसमें, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है
औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि को। 38 का हो गया बी। 39 है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, बिल्कुल तीनों है। तो 39 का हो गया डी, इनमें से सभी। 40 है कि 26 नवंबर 2004 को आई सुनामी में भारत का कौन सा द्वीप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार दोनों सभी, निकोबार जो है ना वो सबसे ज्यादा सुनामी प्रभावित हुआ था। इसका ऑप्शन होगा 40 का ए, निकोबार। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑफिस के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है या संपर्क करना है। मिलते हैं।